अस्यां ध्वन्यालोकस्य कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतं करोमि। अद्य ध्वन्यालोकस्य चतुर्थोद्योतस्य प्रश्नोत्तराणि पठामः। तत्र विषयः अस्ति कवीनां कृते उपदेशः ग्रन्थोपसंहारश्च। तत्र सर्वप्रथमं प्रश्नः अस्ति ध्वन्यालोकस्य चतुर्थोद्योतस्य अवसाने ग्रंथकारः कवीन् किम् उपदिशति। ध्वन्यालोक के चतुर्थोद्योत के अंतिम में ग्रंथकार कवियों को क्या उपदेश देते हैं। ध्वन्यालोकस्य चतुर्थोद्योतस्य अवसाने ग्रंथकारः कवीन् अनेन पद्येन उपदिशति। इस पद्य के साथ उपदेश देते हैं। क्या है वो पद्य? प्रतायन्तां वाचो निमित्त विविधार्थामृतरसा न सादः कर्तव्यः कविभिरन्वद्ये स्वविषये परस्वादानेच्छा विरतमनसो वस्तु सुकवेः सरस्वत्येवैषा घटयति यथेष्टं भगवती। शिखरिणी छन्दः अत्र वर्तते। किं वदति अत्र आचार्य? एकवारं हिंदी अर्थं पश्यामः, तदनन्तरम् अस्य व्याख्यामपि पश्यामः। कविगण विविध अर्थों के अमृत रस से परिपूर्ण वाणियों का प्रसार करें। निमित्त विविधार्थमृत रसाः वाचः प्रतायन्ताम्। अपने कल्पना से उत्पन्न विषय में कवियों को किसी भी प्रकार का संकोच या प्रमाद नहीं करना चाहिए। अनवद्ये स्वविषये कविभिः सादः न कर्तव्यः। नवीन काव्यार्थ बहुत हैं। दूसरों के वर्णित अर्थों की रचना में कवि का कोई लाभ नहीं होता। इसलिए दूसरे के अर्थों को ग्रहण करने की इच्छा से रहित सुकवि के लिए परस्वादानेच्छा विरत मनसः सुकवेः यह सरस्वती देवी स्वयं ही यथेष्ट वस्तु उपस्थित कर देती है। एषा भगवती सरस्वती यथेष्टं वस्तु घटयति। अस्तु, आचार्यः कविभ्यः कथयति यत् भवद्भिः निमित्त विविधार्थामृतरसाः वाचः, अर्थात विभिन्न प्रकार के अर्थों के अमृत रस से जो युक्त है ऐसी वाणी अर्थात काव्य वाक्यानि प्रतायन्तां विस्तार्यन्तां निर्मीयन्तां अनवद्ये दोषरहिते स्वविषये। अनवद्ये अर्थात दोषरहिते स्वविषये स्वकल्पना प्रसूत विषये विवादः संकोचः तर्को वा न कर्तव्यः। अर्थात सर्वं पूर्वकविभिर्वर्णितं मम वर्णयितुं नूतनं वस्तु नास्ति इति भवद्भिः खेदः न कर्तव्यः। नवीनाः बहवः काव्यार्थाः सन्ति। परोपनिबद्धार्थविरचने न कश्चित् कवेः लाभः इति मत्वा दूसरे के अर्थ को निबद्ध करने में कभी किसी कवि को लाभ नहीं है। इति मत्वा परस्वादानेच्छा विरत मनसः सुकवे, दूसरों के वर्णित दूसरों के अर्थ को ग्रहण करने की इच्छा से रहित सुकवे है सुकवि के लिए प्रतिपिपादयिषितं वस्तु, प्रतिपादित करने योग्य जो कथा वस्तु है, एषा भगवती सरस्वती एव यथेष्टं घटयति। यह भगवती सरस्वती देवी स्वयं ही उसके सामने वो कथा वस्तु उपस्थित कर देती है। सृजति इति
अर्थात येषां सत्कवीनां प्रवृत्तिः पूर्वजन्मनः पुण्यपरिपाकेन निस्पृहा भवति तेषां काव्ये भगवती सरस्वती स्वयं यथेष्टम् अभिमतम् अर्थम् आविर्भावयति इति। लघु लघु प्रश्नाः अपि अत्र भवितुम् अर्हन्ति। कथं? कविभिः किं प्रतायन्तां, कविभिः निमित्तविविधार्थामृतरसाः वाचः प्रतायन्तां। पुनः कविभिः कुत्र वादः न कर्तव्यः, कवियों के द्वारा कहाँ संकोच या खेद नहीं करना चाहिए। कविभिः अनवद्ये दोष रहिते, अनवद्य अर्थात दोष से रहित, स्वविषय अपने विषय में अर्थात स्वकीय तात्कालिक स्फूर्ति विषय अर्थात स्वयं के तत्काल उत्पन्न हुआ कोई स्फूर्तित हुआ विषय, चमत्कारिक जो विषय है, अथवा स्वकल्पना प्रसूत विषय, अपनी कल्पना से उत्पन्न विषय में सादः नाम संकोचः खेदो वा न कर्तव्यः। पुनः प्रश्न, सरस्वती कस्य कवेः यथेष्टं वस्तु घटयति। भगवती सरस्वती किस कवि के लिए यथेष्ट वस्तु को उपस्थित करती है। सरस्वती परस्वादानेच्छा विरतमनसः सुकवेः यथेष्टं वस्तु घटयति। भगवती सरस्वती भी उस सुकवि के लिए यथेष्ट वस्तु उपस्थित करती है जो दूसरों के अर्थ को ग्रहण करने की इच्छा से रहित मन वाला है। ऐसे अर्थात कभी दूसरे की इच्छा को, काव्यार्थ को ग्रहण करने की भावना नहीं रखता और जो स्वयं ही अपने काव्यार्थ को उपस्थित करने की चेष्टा करता है, ऐसे ईमानदार सुकवि के लिए ही भगवती सरस्वती भी सहायता करती है। प्रश्न, परस्वादानेच्छा विरतमनसः इत्यस्य कोऽभिप्रायः। परेषां स्वः इति परस्वः, आदानस्य इच्छा इति आदानेच्छा, परस्वान् आदानेच्छा इति परस्वादानेच्छा, तया परस्वादानेच्छया परस्वादानेच्छया विरतं मनो यस्य स परस्वादानेच्छा विरतमनः, तस्मात् परस्वादानेच्छा विरतमनसः। अर्थात अन्यैः प्राचीनाचार्याणां सारभूतं काव्यवस्तु छायारूपेणापि ग्रहीतुं ये न इच्छन्ति ते सुकवयः इति। महाकवीनां महाकवित्वं किम्। येषां सत्कवीनां प्रवृत्तिः पूर्वजन्मनः पुण्यपरिपाकेन निस्पृहा भवति तेषां काव्ये भगवती सरस्वती स्वयं यथेष्टम् अभिमतम् अर्थम् आविर्भावयति। एतदेव महाकवीनां महाकवित्वम्। अर्थात जिन सत्कवियों की प्रवृत्ति पूर्व जन्म के पुण्य परिपाक से निष्प्रिय होती है, उनके काव्य में भगवती सरस्वती स्वयं ही यथेष्टम अभिमतम काव्य वस्तु या अर्थ को आविर्भावयति उपस्थित कर देती है। और इस तरह से कवियों के लिए माँ सरस्वती स्वयं जो विषय उपस्थित करती है, एतदेव महाकवीनां महाकवित्व, और यही वस्तुतः महाकवियों का महाकवित्व है। आनंदवर्धनाचार्यः ग्रंथान्ते किं मंगल पद्यम आह। आनंदवर्धनाचार्य ने ग्रंथ के अंत में कौन सा मंगल पद्य कहा है। आनंदवर्धनाचार्य ग्रंथान्ते मंगल पद्यमाह, ग्रंथ के अंत में ये मंगल पद्य कहा। कौन सा? इत्यक्लिष्टरसाश्रयो चितगुणालंकार शोभाभृतो यस्माद्वस्तु समीहितं सुकविभिः सुकृतिभिः सर्वं समासाद्यते।
काव्याख्येऽखिलसौख्यधाम्नि विबुधोद्याने ध्वनिर्दर्शितः सोऽयं कल्पतरूपमान् महिमा भोग्योस्तु भव्यात्मनाम्। अर्थात इस प्रकार अक्लिष्ट अर्थात सुंदर और रस के आश्रय से उचित गुण और अलंकारों की शोभा से युक्त जिस ध्वनि रूप कल्पतरु से सौभाग्यशाली कविजन मनोवांछित सब वस्तुएं प्राप्त कर लेते हैं, सर्वानंद परिपूरित विद्वज्जनों के काव्य नामक उद्यान में कल्प वृक्ष के समान महिमा वाला वह ध्वनि हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया। वह ध्वनि सौभाग्यशाली हृदयों के लिए भाग्य अर्थात आनंददायक हो। अग्रे लघुः प्रश्नः भवितुमर्हति। कीदृशम् एतत् मंगलपद्यम्? आशीर्वादात्मकम् अर्थात आशीर्वादात्मक मंगल पद्य है। सुकृतिभिः समीहितं सर्वं वस्तु कस्मात् समासाद्यते। सुकृतिभिः अर्थात अच्छे कवियों के द्वारा या पुण्यशाली व्यक्तियों के द्वारा समीहितं सर्वं वस्तु इच्छित सभी वस्तु कस्मात् समासाद्यते कहाँ से प्राप्त की जा सकती है। सुकृतिभिः समीहितं सर्वं वस्तु अक्लिष्टरसाश्रयोचित गुणालंकार शोभाभ्रतः ध्वनितत्वात् समासाद्यते। अर्थात ऐसे सुंदर रस के आश्रय से उचित गुण और अलंकारों की शोभा से युक्त ध्वनि तत्व से ही सभी वस्तु प्राप्त की जा सकती है। ध्वनि ही कुत्र दर्शितः? ध्वनि को कहाँ प्रदर्शित किया आचार्य आनंदवर्धन ने? अखिल सौख्य धामनि काव्याख्ये विबुधोद्याने ध्वनि ही दर्शितः। अखिल सौख्य धामनि अर्थात संपूर्ण सुख का स्थान काव्य नामक विबुधोद्याने है ना, विबुधोद्याने अर्थात काव्य नामक उस विद्वज्जनों के उद्यान में या विद्वज्जनों के काव्य नामक उद्यान में ध्वनि ही दर्शितः ध्वनि प्रदर्शित किया है। फिर प्रश्न है कल्पतरूपमान महिमा कह? तो ध्वनि ही। अथवा प्रश्न ऐसा भी हो सकता है काव्योद्याने कल्पतरुतुल्यम किम? काव्य रूपी उद्यान में कल्पवृक्ष के समान कौन है? ध्वनि तत्वम इति। अखिल सौख्य धाम अथवा विबुधोद्यानम किम काव्यम? भव्यात्मनाम कह भोग्योस्तु? भव्य जीवों के लिए क्या भोग्य बने? अक्लिष्ट रसाश्रयोचित गुणालंकार शोभाभृत ध्वनि तत्वम भव्यात्मनाम भोग्यः अस्तु। ध्वन्यालोक ग्रंथान्ते आचार्येण का पद्य पुष्पिका उक्ता? तर्हि एका पद्य पुष्पिका उक्ता किम? सत्काव्यतत्त्वनयवर्त्मचिर प्रसुप्त कल्पं मनस्सु परिपक्वधियां यदासीत् तद्व्याकरोत्सरदयोदयलाभहेतो प्रानन्दवर्धन इति प्रथिताभिधानः। अर्थात उस काव्य रचना का तत्व और नीति का जो मार्ग सत्काव्य तत्व नयवर्त्म परिपक्व बुद्धि वाले सहृदय विद्वानों के मनों में परिपक्व धियाम मनस्सुः चिरकाल से प्रसुप्त के समान अव्यक्त रूप में स्थितता चिर प्रसुप्त कल्पम यदासित सहृदयों की अभिवृद्धि और लाभ के लिए सहृदयोदय लाभ हेतु
आनंदवर्धन इस नाम से प्रसिद्ध मैंने उसको प्रकाशित किया। आनंदवर्धन इति प्रथिताभिधानः अहं तद्व्याकरोत्, उसकी व्याख्या की। सत्काव्य नयवर्त्म परिपक्वधियां मनस्सु चिरप्रसुप्तकल्पम् आसीत् तत् आनंदवर्धन इति प्रथिताभिधानः शरदयोदयलाभहेतोः व्याकरोत् इति। परिपक्वधियां मनस्सुः चिरप्रसुप्तकल्पं किमासीत्? परिपक्वधियां मनस्सु चिरप्रसुप्तकल्पं सत्काव्यतत्त्वनयवर्त्म आसीत्। ग्रंथान्तपद्ये ध्वन्यालोककारः किं प्रयोजनम् उक्तवान्? ग्रंथान्तपद्ये ध्वन्यालोककारः शरदयोदयलाभहेतुत्वम् इति प्रयोजनम् उक्तवान्। एतदेव प्रयोजनम् अद्येपि शरदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपम् इत्यादिना कथितम् आसीत्। कः खलु प्रथिताभिधानः? आनन्दवर्धनाचार्यः। अत्र आचार्यः स्वमानभावयुक्तं सन् आत्मानं प्रथितयशाः इति समुद्घोषयति। इस प्रकार से ध्वन्यालोक के चतुर्थ उद्योत का समापन यहाँ पर होता है और साथ में इस ग्रंथ का भी समापन यहाँ पर होता है। अद्वैत